मंत्रालय में चल रही है बड़ी बैठक। निर्णायक जंग के फैसले पर चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। सोचिएगा जरा, रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं, तो ऐसे में मंथन भी किस तरीके से यहाँ किया जा रहा होगा, भारी रणनीति बनाई जा रही होगी। इस बैठक के बाद यहाँ पर सीधा कार्रवाई से ही मालूम होगा कि आखिरकार बैठक में क्या रणनीति बनी है। लेकिन फिलहाल ये बैठक अब बेहद महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा का रुख करेंगे। संजय जी, रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैसला महत्वपूर्ण इसमें लिया जाएगा और उसके बाद जब सीधा जमीन पर ये फैसला अमल में आएगा, शायद तभी इसकी जानकारी सामने आ पाएगी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक को माना जा रहा। तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो सेना का क्या ऑप्शन है, सेना किस विकल्प पर पहुंचते हुए नजर आ रही है, इन सबको लेकर के सेना अपनी राय, अपना ओपिनियन बता रही है कि अब सेना क्या चाहती है, आगे क्या एक्शन लेना चाहती है। फिर तीनों सेना प्रमुखों ने सबसे पहले सीडीएस अनिल चौहान के साथ मिलकर के पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है कि आगे का ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब लिमिटेड वार का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पूरी बॉर्डर खोल दी है, पूरी सीमाएं खोल दी है। भारत के लगभग 15 से ज्यादा शहरों पर पहले दिन हमले की। कल भी हमने देखा जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक हमले की, यानी पूरी की पूरी पश्चिमी बॉर्डर पाकिस्तान पहले खोल चुका है। तो भारत के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। तो भारत को अब बड़ा निर्णय लेना होगा। क्या भारत अंतिम फैसले तक जा सकता है, अंतिम निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये देखना होगा। इस पे जो भी फैसला होगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस फैसले को जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे कि आखिर क्या करना है, क्या वाकई देश अंतिम डिसीजन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम वार और नो वार के बीच की स्थिति में लंबे समय तक नहीं झूल सकते। तो किसी एक फैसले पर अब देश को जल्दी जाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा लगता है लगातार भारत को बड़े हमले के लिए उकसा रहा है। बिल्कुल, लगातार ये उकसावे की कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है। डीआरडीओ चीफ से भी मिलेंगे राजनाथ सिंह, गोला बारूद की जानकारी लेंगे रक्षा मंत्री। तो गोला बारूद की जानकारी हासिल करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसीलिए इसके बाद एक और मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। डीआरडीओ चीफ से मुलाकात अब होगी। इस बैठक के बाद डीआरडीओ चीफ से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संजय सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से जानकारी हासिल की जाएगी, क्या महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं? लगातार राजधानी में बैठकों का, मुलाकातों का सिलसिला आज बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले 2 दिनों से हमने देखा पाकिस्तान जिस पैटर्न पर हमले कर रहा है, वो पैटर्न हमास का रहा है लगातार, क्योंकि हमास ऐसे पैटर्न को फॉलो करती रही है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन छोड़े जाते हैं, ड्रोन के बाद में मिसाइल अटैक होता है, मिसाइल के बाद में फिर फाइटर प्लेन्स आते हैं। तो आपकी जितनी मिसाइलों को नष्ट करने की जो क्षमता है, वो ड्रोन को नष्ट करने में निकल जाती है। तो ये हमास का पैटर्न रहा, जो हमास ने लगातार इजराइल पर इसी तरह से इसी पैटर्न पर हमास अटैक करता रहा था। तो पाकिस्तान ने कल इसी पैटर्न को फॉलो किया था। तो भारत अब लगातार उसी पैटर्न को तोड़ने के लिए कई सारे बड़ी संख्या में ड्रोन का भारत ने भी इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में हमलों में कल हमने देखा लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो भारत ने भी जो हमले किए, बड़ी संख्या में ड्रोन से हमले किए। तो बड़ी संख्या में भारत को ड्रोन हमलों की जरूरत पड़ने वाली है। और लगातार मिसाइलों की जिस तरीके से हमने देखा, भारत का जो सुदर्शन चक्र है S-400, उसने काफी भारत की सहायता की है, पाकिस्तान के कई सारे मिसाइल अटैकों को नष्ट किया है। तो लेकिन भारत को बड़ी संख्या में मिसाइलों की जरूरत पड़ने वाली, तो उनका स्टोरेज, उनका भंडारण और उसकी सप्लाई, अब सप्लाई चेन को तैयार करके रखना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर बड़ी लंबी लड़ाई छिड़ती है तो बड़ी संख्या में मिसाइलों की आवश्यकता पड़ने वाली भारत को। बिल्कुल, और ऐसे में तैयारी पूरी है, बड़ी संख्या में मिसाइलों की आवश्यकता होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से चाइनीज खिलौने लेकर ये अटैक कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो हालत है वो भी दर्शाता है। ऐसे में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है संजय सर कि इस वक्त जो है देखा गया, आसमान से यहाँ पर अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरीके से नौसेना ने भी कल कराची पोर्ट पर अटैक किया और उसके बाद यहाँ पर ये अपने आत्मरक्षा के लिए अब तक जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा एक्शन की तरफ ये तैयारी की जा रही है बैठकों में?
बिल्कुल, भारतीय सेना चाहती है कि अब उनको एलओसी क्रॉस करने की इजाजत दे देना चाहिए, क्योंकि अब लिमिटेड वार संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे नियमों का उल्लंघन पहले ही कर दिया है। तो भारत की तरफ से अब किसी भी नियम से बांध करके नहीं रखना चाहिए। तो भारतीय सेना अब चाहती है कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, ताकि भारतीय सेना एलओसी क्रॉस करके अब जिसको कहते हैं अंतिम और निर्णायक लड़ाई, उसकी तैयारी शुरू करे। तो अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सेनाओं को भारतीय सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंजूरी चाहिए। तो उसी की तरफ ऐसा लगता है कि देश अब आगे बढ़ रहा है और भारतीय सेना चाहती है कि अब निर्णायक जंग हो, निर्णायक लड़ाई हो, क्योंकि पाकिस्तान उसके बिना मानने वाला नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी अब मानेगा नहीं, और ऐसे में मनाना बेहद अच्छे से भारत को आता है। और एक बार फिर से चाय जो है हमारे जवान भारत में इस्लामाबाद में पीते नजर आएंगे। संजय जी, जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला जारी है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देते हैं कि S-400 आखिर काम कैसे करता है। S-400 जिसका नाम आप कल से बेहद ज्यादा सुन रहे होंगे, जिसने बड़े कारनामे कल की रात करके दिखाए हैं, अब उसकी महत्वपूर्ण जानकारी। S-400 का पहला हिस्सा है सब हेडर कमांड व्हीकल, एक तरह का ये कंट्रोल रूम है। और ऐसे में इसके दूसरे हिस्से की बात करें, कंट्रोल रूम, उसके बाद दूसरा हिस्सा इसका जो है वो S-400 का है। दूसरा हिस्सा सब हेडर है इसका, जो कि मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है, खुद ब खुद टारगेट को तलाशता है। ये सोचिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें हुआ है। और उसके बाद बात है S-400 के तीसरे हिस्से की। S-400 का तीसरा हिस्सा सब हेडर लॉन्च व्हीकल है। इसमें से मिसाइलें निकलती हैं, मिसाइलें इसी में से निकाली जाती हैं। फिर S-400 का चौथा हिस्सा आता है, ये सब हेडर लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि खतरे को तुरंत भांप लेता है, और उसके बाद खतरे को तुरंत भांप कर तुरंत एक्शन भी लेता है। S-400 जिसका नाम आप लगातार कल से सुन रहे हैं, बेहद ही ज्यादा जाबाज है, बेहद महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो S-400 जिसके खरीद के लिए भी बड़ी मुश्किलों का सामना भारत को करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार भारत ने अपनी जीत पूरी करके S-400 को हासिल किया। और आज देखिए किस कदर इसका नाम सबके सामने है। पठानकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखा जा रहा है। पठानकोट में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। लगातार यहां पर जिस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही है, बड़े अपडेट लगातार सीमा से जुड़े हुए भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी, कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन बेहद जरूरी है इस वक्त पर, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। पठानकोट में सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया है। अब चलिए पठानकोट से अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी वरुण कुमार का रुख करेंगे। वरुण, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या आप ये जानकारी महत्वपूर्ण दे पा रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आपको बता दें कि बीती रात जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया था पठानकोट एयरबेस में, उसके बाद जो ड्रोनों पर अटैक किया गया था S-400 के साथ, उसके बाद जो एयरफोर्स के साथ जितने भी इलाके हैं, जो उसके साथ जितने भी गांव लगते हैं, वहां पर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कुछ ड्रोन के एलिमेंट्स वहां पर ना मौजूद हो, उसको लेकर जो है सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। तो सर्च ऑपरेशन वरुण जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां क्या सामने आ पा रहे हैं? कोई इनपुट ऐसा हासिल हुआ है जिसके चलते सर्च ऑपरेशन में तेजी आई हो? नहीं, ऐसा कुछ इनपुट नहीं है, क्योंकि इससे 2 दिन पहले भी वहां पर जो है तो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी अपने इसी साइड पर, और वहां पर भी 2 दिन पहले उस ड्रोन को नष्ट किया गया था। उसके बाद एक बार फिर से जो है सुबह जैसे ही दिन चढ़ा, उसके बाद जो है पुलिस की टीम और एयरफोर्स के कुछ जवानों की तरफ से एयरफोर्स के साथ जितना भी एरिया लगता है और जितने भी वहां पर गाँव लगते हैं, उस पर जो है कंटिन्यूस सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कोई भी जो चीजें नष्ट हुई है, क्या उनकी कुछ रिकवरी हो सकती है। ठीक है वरुण, आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीरें हैं, और हो सकता है कि इस वक्त वो कुछ बयान भी दें, और लेकिन फिलहाल उनका ये जो जिस तरीके से निरीक्षण वो लगातार कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, ऐसे में तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और पहले ही उन्होंने कह दिया था कि खुद वो मौके पर जाएंगे, जाकर वहाँ पर हालातों का जायज़ा भी लेंगे, और इसी के साथ तमाम बड़ी कार्रवाइयों को वो खुद देखना चाहेंगे। और उसी सिलसिले में अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं।
शायद हो सकता है उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं, भीड़ अधिक इस वक्त नजर भी आ रही है। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में पाक का जिंदा बम मिला है। पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर मौजूद है। बम वाली जगह को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। जैसलमेर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है आगे बढ़ते हुए। बीती रात पाकिस्तान द्वारा जैसलमेर पर किए गए हमले के दौरान 10:30 बजे की यहाँ ये घटना बताई जा रही है और जिंदा बम यहाँ पर बरामद किया गया। पूरे इलाके को, आसपास के इलाके को सीज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर हर नापाक हमले को बुरी तरीके से ध्वस्त लगातार किया जा रहा है। एक भी इनकी हरकत को यहाँ पर कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ इन तस्वीरों को आप देखिए। जिंदा बम यहीं से बरामद किया गया है जैसलमेर में। यहाँ पर ये पाकिस्तान का जिंदा बम है। लगातार हर एक इलाके को दहलाने की कोशिश पाकिस्तान की इस वक्त नजर आ रही है। पुलिस और एयरफोर्स की टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। पूरी तरीके से एयरफोर्स का जाब्ता यहाँ मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी और भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसी के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर ली गई है। ऐसे में यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से पैनी निगाहें बनी हुई हैं, उसी का ये सबूत है कि कुछ भी छिप नहीं पा रहा है हमारे सुरक्षा कर्मियों की आंखों से और इसलिए सब कुछ सामने है। अब चलिए अधिक अपडेट के लिए रजत व्यास हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ गए हैं। रजत, जिंदा बम पाकिस्तान का यहाँ से जैसलमेर की धरती पर पाया गया है, पूरे एरिया को सीज किया गया है, क्या फिलहाल कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसलमेर के सिटी एरिया के पास किशन घाट बस्ती है, जहां पर एक जोगियों की बस्ती में जो है ये सूचना मिली है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ पर एक बमनुमा वस्तु है जो पाई गई है। और जब ये सूचना प्रशासन को मिली तो पुलिस का दस्ता और एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने उस पूरी जगह को जो है वो सीज कर दिया है और जो आसपास के लोगों को वहां से दूर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही जल्द ही जो है उस वस्तु की जो है वो जांच की जाएगी कि वो क्या चीज है और उसके बाद जो है ये बताया जाएगा असल में कि वो क्या चीज है और कैसे वो प्राप्त की गई है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल देर रात जो पाकिस्तान ने हमले किए हमारे इस तरफ से, तो रात को करीब 10 से 10:30 के बीच में ये घटना बताई जा रही है। तो हो सकता है कि किसी फायर का ये मलबा हो जो वहां जाकर गिरा हो या अन्य कोई ऐसा सामान जो वहां पर मिला हो, तो उसकी जांच की जा रही है। और प्रशासन और एयरफोर्स की टीमें जो है वहां पर लगातार बनी हुई हैं और वो जो है इसको देख रेख कर रही हैं, उसकी जांच परख कर रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार देखरेख की जा रही है, जांच परख की जा रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितने दायरे में अभी सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ता नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास हैं इस वक्त जो आप दे पाए वो बताइएगा मौके से जैसलमेर से, क्योंकि इस वक्त बेहद संवेदनशील ये इलाका बना हुआ है। जैसलमेर के आसपास जो है वो करीब जैसे कल रात को जो मिसाइल अटैक्स हुए तो उसमें जो एंटी फायर सिस्टम्स थे उन्होंने मिसाइल को जो है अलग अलग जगह पर जो है वो नाकाम कर दिया। तो कई जगहों पर जो है हो सकता है कि मलबा गिर चुका हो। हालांकि अभी इस प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना या ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कहाँ पर कुछ गिरा है और कहाँ पर कोई मलबा मिला है, परंतु सर्च अभियान जो है वो अभी जारी है और समय समय पर जो है वो इस बात की खबर मिल रही है कि कहाँ पर मलबा मिल सकता है, कहाँ पर नहीं। उसी के चलते ये पहली घटना है जहाँ पर ये बमनुमा वस्तु मिली है, जहाँ पर जो है टीमें पहुंच चुकी है और हम भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से आपको जो है सीधी तस्वीरें दे सकें। जी बिल्कुल।